हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य भाग से पाठ 7 पतझड़ में टूटी पत्तियां का भाग 2 जैन की देन करेंगे, जिसके लेखक रविंदर केलेकर जी हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ। जो रविंदर केलेकर जी हैं, ये गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात हुए। कोंकणी और मराठी के शीर्षक लेखक और पत्रकार रविंदर केलेकर को कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इनका जो पाठ है भाग 2 जैन की देन, इसमें ये इनका दूसरा प्रसंग है। इसमें इन्होंने बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। झेन की देन पाठ का नाम है, जिसमें झेन का मीनिंग क्या है। झेन का मतलब होता है ध्यान लगाने की स्थिति। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण क्या होता है? जो मानसिक तौर पर बीमार होते हैं। जब लेखक जापान में जाता है तो अपने एक मित्र से पूछता है कि जो जापान के लोग हैं उनको ज़्यादातर बीमारियाँ कौन सी होती हैं। तो उनका जो लेखक का मित्र होता है वो जवाब देता है कि यहाँ के 80% लोग हैं जो वो मानसिक तौर पर पीड़ित होते हैं। फिर लेखक पूछता है इसकी क्या वजह है। लेखक मित्र कहता है, वे कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। मीन्स जो मतलब उनके जापान के लोगों का जीवन है, जो उसके जीवन की रफ्तार है वो बहुत बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं, मतलब वो लेखक का मित्र कहता है यहाँ चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। मतलब इतनी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं लोग, वो चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। कोई बोलता नहीं बकता है, सीधे मतलब मीन्स भी बोलता नहीं, सीधा मुंह फट जवाब देता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा क्या होता है? होड़, प्रतियोगिता या मुकाबला। जो जापान के लोग हैं अमेरिका के लोगों से, मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि वो अमेरिका से भी आगे निकलना चाहते हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम है वो 1 ही दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे ही दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ ही रहती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसकी रफ्तार तो पहले ही तेज़ रहती है। जब हम काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसकी रफ्तार जो है वो और भी तेज़ हो जाती है। उस स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। मीन्स जब स्पीड का इंजन किसे कहा गया? जब दिमाग तेज़ी से काम करता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है, काम करता है। फिर एक पल ऐसा आता है जब दिमाग का जो तनाव है बढ़ जाता है। तनाव क्या होता है? टेंशन। मतलब जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसमें टेंशन बढ़ जाती है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गई हैं। जब उनको टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती हैं, तो जो पूरा इंजन है उनका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। यही कारण है जिससे वो मानसिक रोग के वो शिकार हो जाती हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गई। जो लेखक का मित्र होता है वो उसको शाम को एक टी सेरेमनी में ले जाता है। टी सेरेमनी किसे कहते हैं? चाय पीने की यह एक जापानी विधि है जिसे हम जापानी में चा नो यू कहते हैं। वह एक जो टी सेरेमनी है उसके बारे में बताया गया है। भी वहाँ क्या होता है? वह एक 6 मंजिली इमारत होती है जिसकी छत पर दफ्ती का मीन्स क्या होता है बेटा? लकड़ी की खोखली दीवार जिसके ऊपर चित्रकारी की होती है। दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी क्या होता है? चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी पत्तों के समान कुटियाँ, पत्तों से बनी हुई कुटियाँ। बाहर बेडब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। बाहर क्या है? एक मिट्टी का घड़ा होता है ना, जो बेढबा सा, वो रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पाँव उस पानी से धोए, तौलिए से पहुँचे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कौन होते हैं? चाय पिलाने वाले व्यक्ति को जापान में
चाजिन बोलते हैं। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया। दोजो, आइए तशरीफ़ लाइए। दोजो का मीन क्या होता है? दोजो बोल के उसने, जैसे हम हिंदी में कहते हैं आइए तशरीफ़ लाइए, तो उसने ये कहकर स्वागत किया। दोजो कहकर उसने उनका स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई गई। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। अंगीठी क्या होता है बेटा? जो पुराने समय में गैस वगैरह तो अब चली हैं, है ना, गैसी चूल्हे वगैरह, तो पहले के लोग थे स्टोव या अंगीठी वगैरह चलाकर ही उस पर अपना चाय या खाना बनाते थे। उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से, गरिमापूर्ण क्या होता है? सलीके से, ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जयजवंती के सुर गूंज रहे हों। जयजवंती क्या होता है बेटा? राग का नाम, एक राग होता है। भंगिमा क्या होता है? मुद्रा, मतलब एक राग का नाम है। भी ये लगता था जैसे उसके सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना क्या होता है? उबलना। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति थी, जब चाय रखते हैं, चाय उबलती है, उसकी जो आवाज़ थी वो भी साफ सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। कौन सी विधि? टी सेरेमनी, जिसे जापानी में क्या कहते हैं? चानो यू। तो इसमें ज़्यादा व्यक्ति नहीं, सिर्फ 3 ही व्यक्ति होते हैं। इस विधि में जो शांति होती है वो मुख्य बात होती है, इसीलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश यानी कि एंटर नहीं होने दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। मतलब एक कप चाय मिलती है जिसमें 2 घूंट चाय भी नहीं होती, उसको चुस्कियाँ लेके, मीन्स धीरे धीरे मतलब पीते रहते हैं। करीब 1.5 घंटे तक चाय ख़त्म करनी होती है। चुस्कियाँ का ये सिलसिला चलता रहता है। सिलसिला क्या होता है? क्रम, चुस्कियाँ धीरे धीरे पीना। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। कौन कह रहा है? लेखक बता रहा है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ। अनंत काल क्या होता है? कभी न ख़त्म होने वाला समय। लेखक को महसूस होता है कि यह कभी न ख़त्म होने वाले समय में जी रहा है। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा है। सन्नाटा क्या होता है? मौन, शांति। जब वो मतलब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तब भी अगर हम ध्यान लगा लेते हैं, तो लेखक का सेम यही प्रोसीजर है कि जब वो ऐसे वहाँ बैठ के चाय पी रहा था तो उसे सन्नाटा यानी शांति की, मौन की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या फिर भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, झूठ हैं। एक चला गया, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान पल है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और अनंत काल जितना विस्तृत था। अनंत काल कभी न ख़त्म होने वाला जो समय था वो काफ़ी बड़ा लग रहा था मुझे। लेखक क्या कहता है कि अक्सर हम गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। सही बात है, क्योंकि या तो हम भविष्य के रंगीन सपने जो अभी आया ही नहीं, देखो वो भी झूठ है ना, क्योंकि वो अभी हमें पता नहीं आए या ना आए, और या पास्ट में बीते हुए में गुजरे हुए दिनों की हम मतलब याद में खोए रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, क्योंकि जो चला गया है, जो बीत गया है, ठीक है, वो तो दोबारा आएगा ही नहीं, और जो दूसरा आया नहीं है और उसके हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है सिर्फ वो ही सत्य हैं। लेखक क्या कहना चाहता है, हमें क्या संदेश देना चाहता है कि हमें वर्तमान पल का ही आनंद लेना चाहिए, वर्तमान समय ही में ही जीवित रहना चाहिए, उसी में हमें जीना चाहिए। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। लेखक को मतलब ये पता लगा कि जीना किसे कहते हैं, ये उसको वहाँ टी सेरेमनी में जाके पता लगा। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। जैन क्या होता है मैंने पहले भी बताया, ध्यान लगाने की परंपरा जो इनको जापानियों को मिली है, ये सबसे बड़ी देन है, क्योंकि जो जापान के लोग हैं वो काम ज़्यादा करते हैं और रेस्ट कम करते हैं, जिससे वो मानसिक रोग से पीड़ित रहते हैं। तो इसीलिए लेखक क्या बताता है कि मतलब जो है हमें मतलब अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए,
भूतकाल और जो भविष्यकाल है वो दोनों मिथ्या हैं, जो वर्तमान समय है, वर्तमान क्षण है, वो ही सत्य हैं। हाँ जी, आशा करती हूँ बच्चों आपको जैन की देन पाठ है जो वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस चैप्टर की दोबारा से अच्छे से रीडिंग करनी है और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो अपनी नोटबुक पर लिखने और याद करनी है। धन्यवाद।